जी हेलो। हेलो। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी साथियों, मैं जयंत, आप लोगों को नमस्कार, प्यार वाला नमस्कार। साथियों, मैं आज शिक्षक पर चर्चा कार्यक्रम में कॉल ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से गया के जाने माने पहचाने सबके दुलारे शिक्षक श्री बबलू विश्वकर्मा जी, जो अपनी लेखनी के माध्यम से भी और समय समय पर ये ऑडियो या वीडियो का बाट देकर भी हम नियोजित शिक्षकों को सक्षमता रूपी जाल से बचने का प्रयास कराते रहते हैं। आज मैं उन्हीं से आप लोगों को रूबरू करवा रहा हूँ। धन्यवाद। बबलू जी। हाँ सर। जी, क्या मेरी बात बबलू विश्वकर्मा से हो रही है? जी हाँ सर, आपकी बात बबलू विश्वकर्मा से हो रही है। जी जी जी, नमस्कार। नमस्कार सर, आपको भी। जी जी सर, मैं आपसे एक अनुमति लेना चाहता हूँ। जो ये कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से शिक्षक संवाद पर चर्चा जो चल रहा है, इसमें रिकॉर्डिंग की अनुमति आप देते हैं? हाँ सर, अनुमति है। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने अनुमति हमें दी। सर, एक प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न बन रहा है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा नियोजितों को सक्षमता के दलदल में धकेलने के लिए ये 5वां चरण 9 जनवरी तक था, परंतु प्रेस विज्ञप्ति और लेटर के माध्यम से यह जानकारी मिल रहा है कि यह 9 के बदला 24 जनवरी तक यह तिथि रखी गई है। इस पर आप अपना विचार दे सकते हैं, प्रकाश डाल सकते हैं कि क्यों इस तरह का सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ खेल बेल कर रही है और बराबर डेट, और ये भी डेट एक लंबा डेट बढ़ाई है। सर, इस पर तो हम कहना यही चाहेंगे कि इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। सरकार को इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। इसमें जो सरकार डेट बना रही है, बढ़ा रही है, तो सर हर कोई चाहता है अपना वित्तीय लाभ कमाना। इसमें सरकार को वित्तीय लाभ है और वित्तीय लाभ और राजस्व की आय हेतु डेट बढ़ाई जा रही है, क्योंकि नियोजित जो रह जाएंगे उनकी नियमावली जो आर के महाजन के कर कमलों द्वारा, उनके कलमों द्वारा जो बनाई गई है, उन्होंने बहुत सुंदर नियमावली बनाया कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति, कालवध प्रोन्नति, इन तीनों प्रोन्नति के समय सीमा में बचे हुए नियोजित आ गए हैं। सभी का सेवा 20 वर्ष हो गया है, सभी 12 वर्ष की पूर्ण कर लिए हैं, 8 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और सभी योग्यता रखते हैं नियमावली के अनुकूल। जी जी, नियमावली के अनुकूल योग्यता रखने के कारण इसमें प्रधानाध्यापक का रेवन्यू खुला हुआ है। अतः बचे हुए नियोजित अपने प्रमोशन हेतु रुके हुए हैं और प्रमोशन लेकर इसी में रहेंगे, क्योंकि उनका इसमें वित्तीय लाभ है। जी जी जी। तो ये सरकार बार बार ये डेट क्यों बढ़ा रही है और ये 24 जनवरी जो कर दी है, इस पर सरकार की क्या सोच है? क्या वो सबों को चाहती है जो हम विशिष्ट शिक्षक बना दें? सरकार लॉलीपॉप दे रही है, हर मालिक बाल बच्चा को फुसलाना चाहता है। इसमें सरकार की कहीं कोई गलती नहीं है। सरकार एनपीएस का लालच दे रही है, देगी, क्योंकि उसका वित्तीय लाभ है। सरकार आपको ग्रेजुएटी का, ईएल का, कई तरह का लालच देगी, क्योंकि आप आ जाएं और पूरे बिहार में सिर्फ एक संवर्ग के शिक्षक रहे। 309 नियमावली का, 243 नियमावली का, संविधान का अनुच्छेद का शिक्षक नहीं रहे। इसीलिए सरकार डेट बढ़ा रही है कि लोग इसमें सभी आ जाएं। आप बार बार आप बबलू जी कहते हैं सरकार की गलती नहीं है, सरकार की गलती नहीं है, तो आखिर गलती किसकी है? गलती तो किन्हीं एक पक्ष का होगा।
गलती सारे शिक्षकों की है कि उन्होंने अपनी नियमावली पढ़कर सरकार से प्रधानाध्यापक का प्रमोशन लेने की मांग, स्नातक ग्रेड में प्रमोशन लेने की मांग, प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रमोशन लेने की मांग उन लोग न करके, नियमावली का अध्ययन सही से न करके और एक नया कैडर 309 नियमावली में जाना ये कतई उचित नहीं है। इसलिए हम जाने वाले जो हैं शिक्षक, मैं उन्हीं को दोष देना चाहूँगा कि वे प्रमोशन उपरांत ही कहीं कुछ कदम बढ़ाते। ये कौन सी नियमावली है जो आप बार बार नियमावली कह रहे हैं? 200 नियोजितों की कौन सी नियमावली है ये? संविधान के अनुच्छेद 243 6 जी जी से जो नियमावली बनी है, आर के महाजन द्वारा निर्माण की गई, उसी नियमावली के तहत पंचायती राज व्यवस्था से हम लोग नियुक्त हैं और उसमें सारी सुविधा जी। इसको कौन सी नियमावली जैसे वर्ष वाइज बनता है तो कोई वर्ष होगा ना? 60 वर्षों के लिए ये नियमावली तैयार कर दी गई है, नियोजित शिक्षक नियमावली 2020। वो 2020 नियमावली। हाँ, तो वो 2020 नियमावली में क्या खास वजह हैं जिससे नियोजित शिक्षक चाहते हैं कि मैं नियोजित ही रहूं, विशिष्ट नहीं? इस पर आप प्रकाश डाल सकते हैं? 2020 नियमावली में सबसे बड़ी खास यह है कि प्रधानाध्यापक तक प्रमोशन है। दूसरी बात है कि सरकार के डेट बढ़ाने के उपरांत भी शिक्षक नहीं जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि उन्होंने 1500 में, 4000 में, 9000 में सरकार को राजस्व बचाकर साक्षरता दर बढ़ाया, लड़कियों को विद्यालय में लाया। तो इन सारी उपलब्धियों को सरकार को देकर कम पैसा में कार्य कर सरकार को हर तरह से लाभान्वित किया। अब आज इनके बीवी बच्चे सभी बड़े हो गए हैं और अब इन्हें अधिक आर्थिक लाभ की आवश्यकता है। तो ऐसे हालात में अपना लाभ छोड़ करके और 309 नियमावली के तहत विशिष्ट बनना कतई उचित नहीं है। जो जानकार शिक्षक हैं वो सरकार से कह रहे हैं कि मैंने आपको राजस्व बढ़ोतरी हेतु आपको सहयोग प्रदान किया, तो अब आप भी मेरे बुढ़ौती में, मेरे बाल बच्चे हेतु, हमारा विकास, अपने देश राज्य के विकास हेतु आप हमको प्रमोशन दीजिए जो नियमावली आपके द्वारा बनाई गई है। जी, ऐसी बात है। आप ये भी करते हैं क्या कि कभी भी हैं क्या? हाँ, हम कविता भी बनाते हैं, लिखते हैं। जी जी। तो एक हाल में कविता बनाए हैं हम जी। कविता के माध्यम से भी हम लोगों को जागरूक करना चाहेंगे। जी जी। कविता का पंक्ति हम सुना रहे हैं आपको, जी। निकाल रहे हैं कविता जी। बहुत, और कविता है मेरे पास, गाना भी है। लोग कहता है कि नियोजित पढ़ाता नहीं है, वैसी बात नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से 1-2 लाइन हम गाना भी बता दे रहे हैं। हम बच्चों को इस तरह से पढ़ाते हैं जी। बच्चे भी हमें लाइक करते हैं। जी। टिफिन में भागोगे, शिक्षा नहीं पाओगे, बन के अनपढ़ एक दिन माँ बाप को रुलाओगे। गांव के स्कूल बबुआ हमें सब दिन पढ़ाना है, प्रतिदिन स्कूल जाके हमें विद्या को पाना है। गांव के स्कूल बबुआ हमें सब दिन पढ़ाना है। तो इस तरह से गाना के माध्यम से भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं। जी जी। क्लास में पढ़ा रहे हैं तो और गाना भी कई तरह का हम बच्चों लोग को बता देते हैं। ट्रिक के माध्यम भी सिखाते हैं। जैसे बच्चा लोग मेरा याद नहीं कर रहा था कि कोयला का खान कहाँ कहाँ है, मैंने आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाह रहा हूँ कि नियोजित को लोग बोलता है पढ़ाने नहीं जानता है, अनुभव से बड़ा कोई चीज नहीं है। मैंने बोला झग्गी भुइया के बोड़ा सी, झा से झरिया, गा से गिरिडीह, का से किशनगंज, ब से बोकारो, रा से रौलकेला, सा से सिमरगा, इतना जगह से कोयला बच्चे निकलता है। मेरे सारे बच्चे याद कर लिए। इसी तरह से कई भी है जो बच्चा लोग याद नहीं करता, हम ट्रिक बना के पढ़ाते हैं बच्चों को। मेरा बच्चा क्लास में हमको ध्यान नहीं देता है,
तो मैं बच्चों को बोलता हूँ, नजर के सामने बोर्ड के पास कितना अच्छा पढ़ता है, सोचो अपने दिल से भूल न जाओगे तुम। नजर के सामने बोर्ड के पास। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे जनाजा को उठाने वाले बच्चों के साथ पढ़ाते आए हैं और रिटायर भी करेंगे तो उसी के सामने पढ़ा कर रिटायर करेंगे। जी हमें पैसा की लालच में नहीं जाना है। जी जी। तो ये नियोजित शिक्षकों पर भी कोई कविता लिखे हैं क्या? हाँ, कविता लिखे हैं। हाँ। कविता का नाम है परीक्षा भेल। 14 में 10 फेल, ई कैसन परीक्षा भेल। 14 में 10 फेल, ई कैसन परीक्षा भेल। बदनामी से बहिष्कार भेल, ई कैसन परीक्षा भेल। 2 लाख में झेलम झेल, इतना कैसे पास भेल। क्षमता 1 में पास भेल, अब काहे फेलम फेल। बुढ़ौती में परीक्षा भेल, ऐसन काहे कैला खेल। सब मिल के कैला खेल, काहे न बहिष्कार भेल। 20 साल के अनुभव भेल, ई कैसन परीक्षा भेल। ई कैसन परीक्षा भेल। कवि जी के यही मेल, परीक्षा से न करा मेल। जी जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते आप अपने नियोजित शिक्षक साथियों के लिए कुछ संदेश। नियोजित शिक्षक साथियों को यही कहना चाहेंगे कि भविष्य को कोई न देखा है, आप वर्तमान खुश है और गांव के बच्चों को तन मन धन से पढ़ाइए। आप पर बदनामी लगा हुआ है, कलंक लगा हुआ है कि नियोजित पढ़ाता नहीं है, आता नहीं है, जाता नहीं है, दूसरे को पढ़ाने में डिस्टर्ब करता है। वर्तमान समय में जीपीएस सेट है, सीसीटीवी लगने वाला है, तो बहुत खूब सुंदर से पढ़ाते पढ़ाते राम राम सत हो जाइए, ताकि गांव का बच्चा, देश का बच्चा, राज्य का बच्चा आपका नाम ले और आपकी कलंक मिट जाए। कलंक मिटने जैसा कोई धर्म पुण्य नहीं है, इसके सामने पैसा भी फेल, इसलिए आप पैसा की लालच में मत जाइए। जी जी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने चैनल परिवार की ओर से और बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों की ओर से आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। बिहार के पूरे तमाम शिक्षकों को प्रणाम और तन मन धन से पढ़ाने का मैं भी आग्रह करता हूँ। जी जी, धन्यवाद।